इस प्रकार का कोई भाषा किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। इस प्रकार का भाषा बोलने से मुझे लगता है कि समाज दूषित होता है। अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी की बात करें, पब्लिक सड़क पर उतर जाएगी तो टकराव की स्थिति होगी कि नहीं होगी। आरोप मरने का काम करते हैं, ठीक है, आपके पास पावर है, आपके पास कानून है, कोई भी दबाव लगा करके किसी को भी केस कर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह का धमकी देना किसी के ऊपर, किसी सांसद, किसी विधायक, आखिर दारोगा ने इस प्रकार के व्यवहार उनके साथ क्यों किया? गलत बात है। झारखंड में डुमरी के विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच जो एक तनाव की स्थिति बनी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, अब इसमें सियासी रंग भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयराम महतो के पक्ष में अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खुली चुनौती पुलिस एसोसिएशन के द्वारा एक माननीय विधायक के खिलाफ दिया जा रहा है, इससे एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि दोनों तरफ से मर्यादा रखने की जरूरत है। किसी भी माननीय और किसी भी सांसद या विधायक को आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सामने से जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी अपने मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के क्या कुछ होता है। आइए आपको सुनाते हैं कि आदित्य साहू क्या कह रहे हैं जयराम महतो को लेकर। माहौल कायम हो गया है प्रदेश में, अधिकारी और नेता आमने सामने दिख रहे हैं। जयराम महतो के प्रकरण से शुरू हुआ, अब इस तरीके से लग रहा है कि एकदम डिवाइड हो गया है पुलिस और लेजिस्लेचर। देखिए, लोगों को मर्यादा कभी लागना नहीं चाहिए, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कोई अन्य लोग। मैं जिस प्रकार से देखा है कि पुलिस के पदाधिकारी ने माननीय विधायक जयराम महतो अभद्र तरीके से बात करने का काम कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि किसी हवलदार को डांट रहे, पुलिस को डांट रहे। इसलिए मर्यादा में रह कर ही किसी से भी, माननीय सांसद विधायक तो है ही, पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कोई जनप्रतिनिधि भी है तो उनको भी अपना मर्यादा नहीं लगना चाहिए। पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद सांसद विधायक हैं या पदाधिकारी हैं। इस प्रकार का कोई भाषा किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। इस प्रकार का भाषा बोलने से मुझे लगता है कि समाज दूषित होता है और इसका प्रभाव समाज में अच्छा नहीं पड़ता है। पुलिस एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की मांग की है, गलत बात है। अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी की बात करें, पब्लिक सड़क पर उतर जाएगी तो टकराव की स्थिति होगी कि नहीं होगी। टकराव में कौन रोकेगा? इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन के लोग भी दबाव डाल करके एक माननीय विधायक पर आरोप मरने का काम करते हैं, ठीक है, आपके पास पावर है, आपके पास कानून है, कोई भी दबाव लगा करके किसी को भी केस कर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह का धमकी देना किसी के ऊपर, किसी सांसद, किसी विधायक, आखिर दारोगा ने इस प्रकार के व्यवहार उनके साथ क्यों किया? गलत बात है। अब एमएलए एमपी है तो मैं भी अपने मर्यादा में भी ला करके बात करना चाहिए। लेकिन कई पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं, ऐसे तो नेताओं का मन बढ़ जाएगा, तब कुछ भी गाली गलौज करेंगे, आप लोगों को सहना पड़ेगा। तो पुलिस पदाधिकारी जो उनके साथ व्यवहार किया, क्या उनका मन नहीं बढ़ा हुआ था? अगर जयराम महतो जी का मन बढ़ जाएगा, चाहे मन बढ़ा हुआ है, तो पुलिस पदाधिकारी किस प्रकार के व्यवहार, किस प्रकार का वार्ता उनके साथ किए हैं? इस प्रकार की धमकी देंगे तो जनता सड़कों पर उतरेगी। धमकी से झारखंड नहीं चलेगा। झारखंड अपने बात, विचार, व्यवहार से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, हमारे परंपरा के अनुसार झारखंड चलेगा। कोई चाहेगा कि डरा करके, धमका करके किसी को हम दबा दें, तो झारखंड का लोग डरने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जयराम महतो के पक्ष में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उतर आए हैं मैदान में, और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे कौन संभालेगा। और ये पुलिस एसोसिएशन के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि मर्यादा का ख्याल सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से रखना चाहिए। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन सिंह, डायर्च न्यूज़ रांची।